तो नमस्कार दोस्तों। हम विभाग में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार में कुछ नई वैकेंसीज़ आई हैं। आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इसको फॉर्म को आवेदन को भर सकते हैं। भरना कैसे है वो हम अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप एडवर्टीज़मेंट देखेंगे कि भाई हमारे पास एडवर्टीज़मेंट जो आया है बिहार सरकार की तरफ से, इसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं। वैकेंसीज़ हमारे पास 2300 से ज़्यादा हैं, तो वैकेंसीज़ कम नहीं है। हर ज़िले के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं जो एडवर्टीज़मेंट में दी गई हैं। फॉर्म को भरना कैसे है वो हम अभी बताते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, कब तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, क्या सैलरी रहेगी, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ हम देख लेते हैं। ग्राम कचहरी न्याय मित्र, कुल 2436 पद हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि 2436 पद हैं हमारे पास इस समय। सैलरी हर महीने की 7,000 रुपये की, जब तक आप संविदा पे रहेंगे। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो संविदा को कब हटाए कब ना हटाए। इसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशंस है वो क्या होनी चाहिए, आप स्नातक पास होनी चाहिए कम से कम, और एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आयु कितनी होगी, मिनिमम आयु आपको इसके लिए 25 से 65 वर्ष है। जिसकी आयु 25 से कम है और एलएलबी कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं आरक्षण की। ग्राम कचहरी में आरक्षण दिया जाता है जिसका बिहार डोमिसाइल होता है या फिर वो भारत का नागरिक होता है और बिहार का भी किसी ज़िले का नागरिक होता है। अगर आप किसी बाहरी राज्य से और डोमिसाइल नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। अब 50% जो अभ्यर्थी हैं उसमें महिलाओं को अनुपलब्धता की जो स्थिति है उसमें रिक्त पद रह जाते हैं, तो वो आरक्षण कोटि के हिसाब से अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं तो वो महिलाएं जो होती हैं उनको उसमें फिट कर दिया जाएगा अगर वैकेंसीज बैकलॉग में ना जाएं ताकि। अब इसमें हम देख लेते हैं 3 तरीके की। यहाँ पे क ख ग तीनों में आप कचहरी में देख सकते हैं, एक अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, सदस्य सचिव होता है। अब किस किस स्टेट में किस किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज है वो हम देख लेते हैं। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, ये देखिए किस किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। देखिए जैसे नानपुर में 290 हैं। यहाँ पे हर एक ज़िले के हर एक एरिया में कितनी वैकेंसीज है। पटना में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तो पटना में ही है। अच्छा, अब फॉर्म को भरें कैसे कि मेरे ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ है, इसको आप इसमें सर्च कर लीजिएगा। जिस ज़िले से आप हैं वहीं से आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ज़िले से भी अप्लाई कर दें फिर दूसरा फॉर्म डाल दें, दूसरे ज़िले से भी अप्लाई कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अब हम चलते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को। यहाँ पे लिंक दिया गया है बिहार सरकार पे ही, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पे लिंक। आप लिंक जब डाउनलोड करेंगे तो आप फॉर्म की डेट देखिए, पहले 1 तारीख से फॉर्म शुरू हुआ था और 15 तारीख तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप जब क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन, इसमें अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, अगर कोई महिला मैरिड है तो वो अपनी हस्बैंड का नाम भर सकते हैं, माता जी का नाम भरना, अपना ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अब मेल हैं फीमेल हैं, ये सब ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। अगर आप हैंडीकैप हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगर आपके पिताजी माताजी या फिर जो भी फैमिली मेम्बर हैं अगर उनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। और अगर आप के दादाजी या फिर पिताजी जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो उनको लिए भी आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। आधार कार्ड से आप जो लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। वो फिल करने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा और पासवर्ड अपना भरना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप रजिस्टर पूरी तरीके से कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको फिर आईडी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगी, वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
वहाँ पे भी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, आपका एड्रेस भरना होगा। आप लोग ग्रेजुएट कहाँ से हैं, इंटर कहाँ से किए हैं, ये सब डिटेल्स वो आपसे मांगे जाएंगे। जब वो सब फॉर्म आप भर लेंगे तो फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें कुछ बच्चों के सवाल आते रहते हैं जो कि भाई क्या मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो और इसमें दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ दिक्कत आई होगी। जबकि सचिव पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको ये फॉर्म नहीं भरना होगा। एलएलबी की सारी मार्कशीट अपलोड करनी है या नहीं करनी है, आप फाइनल मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। डीवी के टाइम वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी आपको चाहिए। कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ लोगों ने मेल भरा था कि भाई फाइल साइज़ होने के बाद, और वो गलती से फीमेल हो गया, ऐसा भी लोगों ने मेरे को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किस सीट में कितनी सीट, डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, वो सब आप भी चेक कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग भर सकते हैं, लेकिन अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भरें। यानी कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पूछ रहे हैं कि भाई मैं ये वाला फॉर्म भर दूं क्या, ये वाला भी भर दूं क्या? नहीं नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बंदा चार चार फॉर्म भर रहा है, तो आपको गलत हो जाएगा। एक ब्लॉक में एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बिहार डोमिसाइल मांगा गया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो